यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं। पिछले 3-4 दिन से मेरे हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है, और इतना कष्ट हो रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे को किसी ने कहा कि महाराज जी, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, उस व्यक्ति का। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस व्यक्ति का नाम लेने भर से मुझे पाप लग जाएगा। आप सब जान रहे हैं मैं किसके संदर्भ में कहना चाह रहा हूं, आप सबको पता है। ऐसे व्यक्तियों का अपनी जुबान से नाम भी नहीं निकालना चाहिए, जिन व्यक्तियों को यही नहीं पता राम कौन है और कृष्ण कौन है। उस व्यक्ति ने कहा कि रोमियो एक से प्रेम करता था और कृष्ण अनेकों को छेड़ते थे। सुना तो पूरे भारत का अपमान हो गया। मेरा नहीं, पूरे भारत का अपमान हुआ। कानूनी कार्रवाई उस पर अभी तक नहीं हुई, वो उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मैं उस इंसान के अगेंस्ट नहीं, आई डोंट नो कि वो कौन है, लेकिन मुझे पता है वो वकील है। अगर वकील है तो ब्रज का कृष्ण तुम्हें याद है कि वो कृष्ण छेड़ता था, लेकिन वो गीता याद नहीं जिसकी कसम तुम कोर्ट में खिलाते हो। अगर वो कृष्ण गलत है तो वो गीता गलत है, और अगर वो गीता गलत है तो माय डियर तुम भयंकर गलत हो। मेरे कृष्ण को तुम जानते कितना हो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनेकों बार मैंने कथाओं में बताया है, वो कृष्ण जो हैं, जिस समय ब्रज में रहे मात्र 11 वर्ष 56 दिन के थे, वो जब ब्रज छोड़ के चले गए, और जिस समय की वो छेड़ने की बातें करते हैं, उस समय मेरे कृष्ण की उम्र 4, 5, 6, 7, 8 साल की थी। और जब श्री कृष्ण 4, 5, 6, 7 और 8 साल की उम्र में किसी कन्या को पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, अपनी से कई डबल, जो एज में डबल हैं, उनको पकड़ते हैं, इसका मतलब आप छेड़ना कहते हैं? शायद आप भूल रहे हैं कि जब आप बच्चे थे तब आपने भी अपनी मां की साड़ी को पकड़ा होगा जब वो नहा के आई होंगी। आपने भी उसकी हाथ पकड़े होंगे जब वो कहीं जा रही होंगी। आपने भी कभी कभी हंसी में अपनी मां को चोटी मारी होगी जब वो तुम उनके साथ स्नेह कर रहे होगे। इसका मतलब आपने उस समय अपनी मां को छेड़ा था, अपनी बहन के पटके को पकड़ खींच लिया, इसका मतलब बहन को छेड़ दिया। जानते कितना हो कृष्ण को? शर्म आनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाने से पहले। अगर मुझे आजादी मिल जाती तो सच बता रहा हूं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाते हो, इस देश में रहकर उंगली उठाते हो। डूब मरना चाहिए नाम कमाने के लिए, प्रचार पाने के लिए, कहीं और जा मरो। अगर तुम इतने ही ईमानदार, इतने ही वफादार हो तो जाओ किसी और धर्म पर उंगली उठाकर दिखाना। हम हिंदुओं पर उंगली उठाना बहुत आसान है, हिंदू धर्म पर उंगली उठाना बहुत आसान है। हमें तो कोई भी आकर सुना के चला जाता है और वारे हिंदुओं की दरियादिली सब कुछ सह लेते हैं। अब तो और की बात छोड़ो, हिंदू ही दरिंदे होते जा रहे हैं। अपने ही लोग अपनों को जाने बगैर उंगली उठा रहे हैं। इतने भी दरिंदे मत बनो कि किसी के सब्र का बांध टूट जाए। एक बात याद रखना, तुम तभी तक सुरक्षित हो जब तक हम राम बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने लक्ष्मण बनने की कोशिश कर ली, हिंदुस्तान में तुम जैसे लोग शायद ही सुरक्षित हो। शुक्रिया अदा करना इन भारतीयों का जो ये भारतीय राम बनने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मण बनने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन लक्ष्मण बनेंगे तो जैसे लक्ष्मण ने पूरी राक्षसी सेना का विनाश कर दिया था, वैसे ही ये लोग कैसे किसी भी उस व्यक्ति का विनाश कर सकते हैं जो भगवान श्री राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाते हैं। आप सबको मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अगर इस भारत में रहना है तो पहले गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, और तब जाकर ऐसे दुष्टों को, जो दुष्ट हैं, ये कंस से भी बड़े दुष्ट हैं, ये राक्षस हैं, इन्होंने हिंदू मां का दूध नहीं पिया है,
निश्चित तौर पर इन्होंने किसी बकरी का दूध पिया है, तभी तो इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है। मत गिरने देना ऐसे लोगों को, संभलने मत देना। ऐसे लोगों को बोलने से पहले ही सरकार को, आप अल्पसंख्यकों की बार बार बात करते हैं, उनके धर्म पर कभी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यकों के लोगों की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है और गवर्नमेंट, कानून सब चुप रहते हैं। आखिर कब तक सहेंगे हम? कब तक सुनते रहोगे? जाग जाओ, सब जागो, कुछ अच्छा करो, वरना बहुत मुश्किल हम सबके लिए हो जाएगी। ऐसे लोग अपना मुंह खोलते रहेंगे और हमारे धर्म पर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई भी आता है हमारे ही धर्म के अगेंस्ट बोल के चला जाता है, सिर्फ हमारे ही धर्म को टारगेट करता है, किसी भी जगह पर आकर हमारे धर्म को टारगेट करता है और बिना कुछ जाने करता है। अगर जाने की इच्छा तो हमारे पास आओ। कृष्ण कौन थे, क्या थे? अगर तुमने अपनी मां बहन को छेड़ा हो उस बचपन में, उसको अगर तुम छेड़ना कहते हो तो मैं कहता हूं कृष्ण ने छेड़ा था। अगर तुम अपनी मां बहन को उस तरीके से कह रहे हो कि हमने नहीं छेड़ा, हम तो बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं, तो फिर हाउ डियर टू से, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है भगवान श्री कृष्ण को ऐसे सोचने में? बहुत मुश्किल बात है। आप सब हिंदुओं को एक बार कहूंगा, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, वरना एक दिन वो आएगा कि हमारे घरों में घुसकर लोग हमारा सर काट के चले जाएंगे और हम कहेंगे कि हमारा पड़ोसी अभी सुरक्षित है या मेरा बेटा वो सुरक्षित है, हमें क्या मतलब, हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें क्या करना करते करते हमारा ये दिन आ गया कि हमारे ही लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं। भारत में ही हम सुरक्षित नहीं है। मान रहा हूं मैं, आज रामनवमी है, लेकिन बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के बारे में सोच सोचकर। जाग जाओ, कम से कम आप अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनने देंगे, ऐसा संकल्प लेना। आपसे प्रार्थना करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभव